हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रथम अचीवर में। तो हम लोग आज बिहार बजट के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 21वां होगा और हमारा बिहार बजट 2025-26 होगा। तो इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोगों ने बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो मैं डाल चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं। और ये बिहार बजट के क्वेश्चन के थ्रू जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, तो एक बार मेरा कहना है कि आप एक बार बिहार बजट को आप रीडिंग कर लें, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझने में चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। ओके, शुरू करते हैं आज के सेट को। पहला क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 निम्नलिखित में से किसके द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये जो मंत्री हैं आपके सम्राट चौधरी द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 3 मार्च 2025 को। और एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया था। तो बिहार बजट जब भी पूछा जाए तो 3 मार्च, और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 पूछा जाए तो 28 फरवरी आपको बताना है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? यानी कि वो किस पर केंद्रित है? न्याय के साथ विकास। यानी कि इनका कौन सा है? न्याय के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितनी धनराशि बजट प्रस्तुत किया गया? तो ये प्रस्तुत किया गया 3,16,895। तो इसको याद कर सकते हैं कैसे आप? 3.1 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़। ठीक है, ऐसे अब बिहार 3 अक्षर का होता है, तो याद रखिएगा 3.1 लाख करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 और वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 की बजट में कितना अधिक है? यानी कि पहले साल से वो कितना रुपया ज़्यादा दिया गया है बजट को? तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी, 38,169 रुपया, यानी कि लाख करोड़ रुपया। तो इतना हो जाएगा 38,000 करोड़ रुपया जो है पिछले बजट से ये ज़्यादा है, 38,000 रुपये, याद रखिएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 की वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना है? तो ये हो जाएगा 1,16,759 रुपया, यानी कि 1.1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट का अनुमान कितने रुपए है? तो ये आपका है 2,135 करोड़, यानी कि 2 लाख करोड़ स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट है ये। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट पिछले बजट की तुलना में कितने रुपया अधिक है? यानी कि 2024-25 से कंपेयर किया जाए तो इस साल का जो बजट है ये आपका 21,429 करोड़ रुपए क्या है? अधिक है। तो कैसे याद रखिएगा? 31,000 करोड़ पिछले बजट से ये ज़्यादा है स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय के बजट से। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कितना प्रतिशत अधिक है? तो बजट बोला जाए कितना प्रतिशत अधिक है? तो 13.69% ज़्यादा है पिछले बजट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो ये कितना है? 2,60,831 करोड़ रुपए। तो 2.6 लाख करोड़ का राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है 2025-26 के लिए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्ति का हिस्सा कितने प्रतिशत अनुमानित है? यानी कि कुल प्राप्ति से में राजस्व का कितना प्रतिशत है? तो ये सबसे ज़्यादा है 82.26 यानी 82.26। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित हैं। तो ये आपका कितना है? 56,263.19 करोड़। तो कैसे याद करिएगा? ये 56,000 करोड़, 56,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल प्राप्तियों में पूंजीगत प्राप्ति कितनी प्रतिशत अनुमानित है? तो ये आपका अनुमानित है 17.74, 17.74 बिहार सरकार द्वारा बजट 2025-26 के अनुसार। और आप लोगों को यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये बात क्या पूछ रहा है, कुल राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो कुल कितने राजकोषीय घाटे हैं? 32,718 करोड़, यानी कि 32,000 करोड़ रुपए राजकोषीय घाटा का रूप में अनुमान लगाया गया है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल राजस्व व्यय अनुमानित है, यानी कि कितना राजस्व पर खर्चा किया जाएगा? तो ये हो जाएगा 2,52,000 करोड़, यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए राजस्व पर व्यय करने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय और कुल अनुमानित व्यय, कुल राजस्व व्यय और कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 79.52, 79.52% है। 17 बजट 2025-26 के अनुसार कुल राजस्व व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में कितने अधिक अनुमानित किया गया है? यानी कि पिछले कुल राजस्व व्यय और इस साल के राजस्व व्यय का अनुमानित कितना अधिक है? तो ये आपका है 26,323 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कुल पूंजीगत जो व्यय अनुमानित है ये आपका 64,894 करोड़, यानी कि 64,000 करोड़ रुपए कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय और कुल अनुमानित व्यय का कितना प्रतिशत है? तो ये है 20.48, यानी कि कुल पूंजीगत व्यय और कुल अनुमानित व्यय। 20 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 के अनुसार कुल पूंजीगत व्यय और पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना अधिक अनुमानित है? तो ये आपका है 11,846 करोड़, 11,846 करोड़। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार बजट 2025-26 के अनुसार राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष 2024-25 की तुलना में कितना अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा 3,622 करोड़, 3,622 करोड़ का क्या है? पिछले वर्ष से राजकोषीय घाटा ज़्यादा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट
2025-26 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है। तो प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है आपका 9,704 करोड़ रुपए, 9,704 करोड़ रुपए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका है 2.98, 2.98%। प्रस्तुत बजट 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा का अधिकतम सीमा कितनी प्रतिशत निर्धारित है? तो ये आपका है 3% क्या है अधिकतम निर्धारित किया गया है राजकोषीय घाटा को। 25 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व बचत का अनुमान लगाया गया है, यानी कि राजस्व से कितना बचत हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 8,831 करोड़, 8,831 करोड़ रुपए। 26 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2025-26 के अनुसार राजस्व बचत और सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो ये आपका कितना प्रतिशत है? 0.8% है। 27 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 40,531 करोड़, 40,531 करोड़। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 का कुल अनुमानित व्यय पिछले वर्ष 2025-26 की तुलना में कितना % अधिक है? तो ये आपका 13.69% क्या है? ज़्यादा है। 29 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में 7 निश्चय 2 के लिए कितने रुपए का प्रावधान है? तो 7 निश्चय 2 के लिए कितना फंड किया गया है? 5,972 करोड़, 5,972 करोड़ रुपए 7 निश्चय 2 को दिया गया है। बिहार सरकार बजट 2025-26 के तहत पहली बार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा की गई है। इसके लिए प्रारंभिक सीड फंडिंग के लिए कितने करोड़ रुपए निवेश बिहार राज्य द्वारा कराएगा? तो बिहार राज्य कितना कराएगा? 25 करोड़ रुपए ग्रीन डेवलपमेंट फंड के लिए घोषणा किया गया है सीड फंडिंग के लिए। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 के तहत किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के दर्ज पर विकसित करने का योजना बनाया गया है? तो ये बाबा हरिहर नाथ मंदिर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 25-26 में गुड़ के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी? तो ये क्या होगा? गुड़ के लिए समस्तीपुर में सेट की जाएगी। बिहार सरकार में चतुर्थ कृषि रोड मैप के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 में निम्नलिखित में से किस फसल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका क्या होगा? इनमें से सभी, यानी कि आम के लिए भी, मशरूम के लिए भी, आलू के लिए भी और टमाटर के लिए और प्याज के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। 34 बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है राज्य के सभी जिलों में जलवायु अनुकूलन कृषि कार्यक्रम के तहत 190 गांवों को जलवायु अनुकूलन मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। और वैशाली में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी, ये भी सही है। तो दो चीज़ याद रखना है, पान के लिए जो आपका है वैशाली जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया जाएगा, और गुड़ के लिए यानी कि मीठा के लिए समस्तीपुर आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। 35 बिहार बजट 2025-26 के तहत राज्य में कितने प्रखंडों में
मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की व्यवस्था की जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 534 प्रखंडों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। 36 बिहार बजट 25-26 में SC/ST वर्गों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कितनी गुना करने की अनुमानित किया गया है। तो 2 गुना छात्रवृत्ति क्या किया गया, बढ़ाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट, बिहार बजट 25-26 में निम्नलिखित में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा। तो ये बेगूसराय जिला में क्या किया जाएगा, आपका कैंसर अस्पताल खोला जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट वित्तीय वर्ष 25-26 में पंचायती राज निकाय के लिए कितने धनराशि की प्रस्तावित किया गया है। तो ये 11,302 करोड़ रुपए पंचायती राज्य के विकास के लिए दिया जाएगा। 39 बिहार सरकार बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आपका हो जाएगा 54,575 करोड़ रुपए, 54,575 करोड़ रुपए। 40 बिहार सरकार बिहार बजट 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितने रुपए प्राप्त होगा। तो केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के रूप में कितना प्राप्त होगा। तो ये आपका हो जाएगा 1,38,515 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के करों से भारत को क्या होगा, वो प्राप्त होगा रुपए। बिहार बजट 41 बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये 59,520 करोड़ रुपए, 59,520 करोड़ रुपए। बिहार बजट 25-26 में राज्य के अपने स्रोतों से गैर कर राजस्व के रूप में कितने रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 43 नंबर बिहार बजट 25-26 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों के हिस्सों के रूप में प्राप्त होने वाली राशि 2025-26 की तुलना में कितनी अधिक है। तो ये हो जाएगा 25,503 करोड़ रुपए अधिक है पिछले से। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त वित्तीय वर्ष 24-25 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये है 5,220 करोड़ रुपए ज़्यादा है। बिहार बजट 2025-26 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली राशि वित्तीय वर्ष 25-26 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये है 894 करोड़ रुपए ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार बजट 2025-26 में केंद्र सरकार ने सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त राशि वित्तीय वर्ष 2025 की तुलना में कितना अधिक है। तो ये है आपका 2,414 करोड़ रुपए ज़्यादा है। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किस विभाग पर सर्वाधिक धनराशि प्रस्तावित हुई है। तो ये है शिक्षा व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा धनराशि खर्च करने की प्रावधान किया गया है। इसमें 23,013 करोड़ रुपए देने का दिया गया है, 23,013 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि तय की गई है। तो ये नीचे को आंसर ही है 23,013 करोड़ रुपए, 23,013 करोड़ रुपए। बिहार बजट 2025-26 में स्वास्थ्य विभाग के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है। तो ये है
35 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार बजट 2025-26 में निम्नलिखित विभाग को आवंटित राशि के अनुमानित सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करिए। तो ये आपका हो जाएगा 50 का हो जाएगा डी, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा एस, यानी कि कृषि विभाग को कितना है 3528 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। दूसरा का है आर, यानी कि सेकेंड का है आर, यानी कि उद्योग विभाग को दिया गया है 1966 करोड़ रुपए। और वित्त विभाग को कितना दिया गया है, तो इसका आंसर है क्यू, यानी कि 3646 करोड़ रुपए। और ग्रामीण विकास के लिए कितना दिया गया है 11,101 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए दिया गया है। तो ये बजट से क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है यूडिटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन में दिया गया है, उसके थ्रू सारे चीज़ को रिवीजन कर लिया गया है। तो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।